टुनटुनी को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपने भाई को जल्द वापस आने की बात बोलकर जाती है। टुनटुनी ससुराल में दुखी रहने लगती है। एक दिन बंटी कबूतर जब होश में आता है तो क्या बात है टुनटुनी, कोई परेशानी है क्या? मैं जानता हूँ मेरे जैसा पति किसी को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सौतेली माँ के कारण तुमने मुझसे शादी की। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। टुनटुनी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं शराब कभी ना पीऊँ। टुनटुनी अपने पति की तरफ मुस्कुराकर देखती है। पहली बार किसी ने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी थी। टुनटुनी पति के सामने टूट सी जाती है और रोने लगती है। नहीं, मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैं तो अपने भाई को लेकर परेशान हूँ। सौतेली माँ मेरे आने के बाद घर का सारा काम उससे करवाती है, जबकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। बस उसी की फिक्र रहती है। ओहो, इतनी छोटी सी बात पहले क्यों नहीं बताया? हम लोगों का सुंदरवन जंगल में स्कूल है। मैं अभी प्रिंसिपल से कहकर वहाँ दाखिला और हॉस्टल में रहने के लिए बंदोबस्त करा देता हूँ। टुनटुनी बंटी की बात सुनकर खुश हो जाती है। जल्दी ही टुनटुनी के भाई का सुंदरवन जंगल के स्कूल में दाखिला हो जाता है। भाई बहन दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। बंटी भी शराब पीना बंद कर देता है, लेकिन एक दिन टुनटुनी के ससुर उसके पास आते हैं। बेटा टुनटुनी, तेरे आने के बाद बंटी कबूतर काफी सुधर गया है। वो अब पीता भी नहीं है, लेकिन मुझे बस एक फिक्र है कि वो कोई काम नहीं करता। हम लोगों का इतना बड़ा कारोबार है, वो अगर काम नहीं करेगा तो एक रोज सब खत्म हो जाएगा। अब इसका इलाज तू ही कर दे। टुनटुनी कुछ सोचती है। फिर पापा, मैं आपसे जैसा कहती हूँ आप इनसे वैसा ही बोलिएगा। हो सकता है ये तरीका काम कर जाए। फिर टुनटुनी ससुर को कुछ बोलती है। फिर अगले ही रोज टुनटुनी अपने पति से कहती है, सुनिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे दवाई दिलाने के लिए डॉक्टर के पास ले चलिए। कुछ पैसे रख लीजिएगा। रास्ते में से कुछ फल और ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। बंटी कबूतर अपने माँ बाप के पास जाता है और उन्हें खुशखबरी देता है और अपने पिता से पैसे मांगता है। पिता सोची समझी योजना के तहत, अरे कैसे पैसे? मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ, वो क्या कम है जो एक और आ रहा है? अरे बच्चा पैदा कर रहे हो तो अपने पालने का इंतजाम भी करो। मैंने कोई खैरात या पनाहगार थोड़ी ना खोल रही है। बंटी कबूतर, ये बच्चा पैदा मत करो, क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं है। बंटी कबूतर पिता की बात से इतना परेशान हो जाता है, वो टुनटुनी के पास आकर रोने लगता है। पता नहीं पिताजी खुद को क्या समझते हैं, पैसे देने से इनकार कर दिया। बोलते हैं कारोबार संभालो। अरे उनका पोता होने वाला है और पोते के लिए उनके पास पैसे नहीं है। कैसे दादा हैं ये? और मुझे बोलते हैं कि कारोबार संभालो वरना बच्चा पैदा मत करो। अरे कोई बात नहीं। वैसे पापा बात तो सही कह रहे हैं। कहने को इतना बड़ा कारोबार, लेकिन कौन संभाले? पिताजी की बात तो सब बेकार है ना। और बिना पैसों के हम लोगों के बच्चों की तो भीख मांगने की हालत। बंटी टुनटुनी को बीच में ही रोक देता है। भीख? नहीं नहीं, मेरा बच्चा कभी भीख नहीं मांगेगा। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। बंटी कारोबार पूरी ईमानदारी और जतन से संभाल लेता है। इतना ही नहीं, उसका कारोबार और ज्यादा तरक्की करता है और टुनटुनी की जिंदगी खुशहाल हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में टुन्नू नाम का एक रईस चिड़ा रहा करता था। उसकी दो बेटियां थीं, टुनटुनी और चिंकी। एक दिन वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता है। मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले चिंकी, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जीती हो? पिताजी, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं आपकी ही भाग्य से जीती हूँ। खाना पीना कपड़े सब आपकी ही तो देन है। पता नहीं अगर आप मेरे पिता नहीं होते तो मेरा क्या होता। जमींदार कहता है। चिंकी, मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुआ। मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। फिर जमींदार अपनी छोटी बेटी टुनटुनी से पूछता है। टुनटुनी बेटा, अब तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जी रही हो? पिताजी, सभी अपनी अपनी भाग्य से जी रहे हैं। मैं भी अपनी भाग्य से जी रही हूँ। मूर्ख लड़की, तू मेरा दिया खा रही है, मेरा दिया पहन रही है और कह रही है कि तू अपने भाग्य से जी रही है। निकल जा यहाँ से। आज के बाद इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। 4 दिन जब भूख प्यास से तड़पेगी तब समझ जाएगी कि तू किसके भाग्य से जी रही है। ये कहकर जमींदार अपनी बेटी टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देता है।